खौफनाक रहस्य और आतंक। एक डरावनी कहानी कहीं दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित था एक छोटा सा गांव, काला गांव। यह गांव अपने नाम की तरह ही रहस्यमयी और खौफनाक था। गांव के लोग हमेशा एक दूसरे से कहते थे, जंगल के पास मत जाना, वहाँ एक साया रहता है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था निशा। निशा ने शहर में पली बड़ी थी और डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने गांव वालों की बातों को मजाक में लिया और तय किया कि वह गांव के आसपास के जंगल का दौरा करेगी। गांव के लोग निशा को बार बार चेतावनी देते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। एक दिन निशा ने फैसला किया कि वह रात के समय जंगल में जाएगी। वह अकेले ही जंगल में घुस गई और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर तरफ सन्नाटा था, केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक निशा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह शायद जानवर की आवाज होगी, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई और डरावनी होती गई। निशा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह और तेजी से चलने लगी, लेकिन आवाजें पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद निशा को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। निशा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और निशा की ओर बढ़ने लगी। निशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। निशा को अचानक सामने एक पुराना टूटता हुआ घर दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद वहां जाकर वह सुरक्षित हो सकती है। वह घर की ओर दौड़ी और अंदर घुस गई। घर अंदर से भी उतना ही खौफनाक था जितना बाहर से। दीवारों पर खून के धब्बे और डरावनी पेंटिंग्स थी। निशा को घर के एक कोने में एक पुराना बक्सा दिखाई दिया। उसने बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने फोटो मिले। निशा ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी उस बूढ़ी औरत की थी। उसमें लिखा था कि वह एक समय इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन एक रात उसे जंगल में एक साए ने पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है और हर उस इंसान को मार डालती है जो जंगल में आता है। डायरी में और भी कई डरावनी कहानियां थी। वहाँ लिखा था कि कई लोग इस जंगल में खो चुके हैं और उनकी आत्माएं भी यहाँ भटक रही हैं। निशा को समझ आ गया कि वह एक बहुत बड़े खतरे में है। तभी उसने दरवाजे पर जोर की आवाज सुनी। बूढ़ी औरत घर के अंदर आ चुकी थी। निशा ने हिम्मत जुटाई और बोली, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, मैं तुम्हें मुक्ति देने आई हूँ। बूढ़ी औरत कुछ देर के लिए रुकी, फिर उसने निशा की ओर देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। निशा को लगा कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। उसने डायरी को वापस बक्से में रखा और घर से बाहर निकल गई। अब काला गांव में कोई भी उस साये के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि निशा ने उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। निशा गांव वापस आई और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की और गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग अब जंगल के पास जाने से नहीं डरते थे और निशा की वजह से गांव में एक नई उम्मीद जगी थी। अंत इस खौफनाक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रहस्य का कोई न कोई हल होता है, बस हमें उसकी तह तक पहुंचना होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।